नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दिस एसएससी पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दिल्ली पुलिस की आंसर की आउट हो गई है 13 जनवरी को। आप सभी सबसे पहले तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पर जाकर, जिन्होंने अभी तक चेक नहीं करा है, क्योंकि कल वेबसाइट बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी ओपन भी आपका नहीं हुई थी, और अभी तक भी इवन तो अभी तक मैसेज आ रहे हैं कि हमारा मैम अभी वेबसाइट ही ओपन जो है वो नहीं हुआ है, तो हम देख नहीं पाए हैं अभी तक। तो सबसे पहले तो अपना अच्छे से टाइम लगे तो अपना बहुत अच्छे से स्कोर यहाँ पर देखिए, वेबसाइट कोशिश करिए बार बार आपका यहाँ पर उसको रिफ्रेश करने की। उसके अलावा ये जो है आपका यहाँ पर ये नोटिस डाला गया था कि भैया आंसर की जो है वो आपकी दिल्ली पुलिस की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है, ठीक है, जो कि आपका 18/12 से लेकर 6/1 तक डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे आपके एग्जाम्स हुए थे। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम दे नहीं पाए, जिनके डेली मैसेजेस आते हैं। आप जब लाइव क्लास करते हो वहां पे भी आपने देखा होगा कि उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आया था। तो इसमें इन्होंने बोला है कि टेंटेटिव आंसर की जो है हमने क्वेश्चन पेपर के साथ अपना यहाँ पर भेज दी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हो। अच्छा, आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका गलत पूछा गया है, या इसका आंसर तो मैंने यहाँ पर ये रखा था और आयोग से ये आया है। खैर, वो आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में हो रहा है इस बार भी। लेकिन हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चा कि आप कैंडिडेट में नोट दैट द सेव्ड क्वेश्चन पेपर विल बी स्ट्रिक्टली फॉर पर्सनल यूज सेल्फ एनालिसिस। ये जो आप है ये क्वेश्चन भेजने की गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चंस मत भेजिएगा बच्चा। वैसे बता सकते हो मौखिक रूप में, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने पूरा बोल दिया है कि ये आपका क्या है, बिल्कुल बैन है। एंड अंडरटेकिंग टू दिस इफेक्ट हैज बीन इंक्लूडिंग इन द challenge management portal which will be visible in the candidate when they log into the same। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके लिए है, याद रखिएगा, बाद में ये अवेलेबल भी नहीं होगी। उसके बाद आपका चैलेंज करना है 13/1/2026 6 PM से 16/1/2026 तक, ये आप कर सकते हैं। RS50 अब आपके लगेंगे, और आपको अब तो ये भी कर देना कि एक क्वेश्चन पर अगर चैलेंज हो चुका है तो उसको आपको दोबारा नहीं करना, मतलब कोई और बच्चे को नहीं करने की जरूरत है, वो सबके लिए एक्सेप्टेड रहेगा आपका। पर क्वेश्चन ये चैलेंज आप कर सकते हैं 50 रुपए। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर आपका यहाँ पर कब होगा, 16/1 के बाद होगा, 6 PM के बाद, ठीक है। तो ये आपको देखना है खुद से ही, है ना। बस उसमें आप हेल्प ले सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन जो है ऐसे किया था, ये गलत दे रखा है, क्योंकि रीजनिंग वगैरह में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम यहाँ तो डिस्कस नहीं कर सकते बच्चा, बट यस कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे वहां पर गलत पूछे गए हैं। उसके अलावा बात करें तो आपका यहाँ पर एक जो मेन मुद्दा रहता है हमारा मैम कि आंसर की आउट हो गई है। अब हम अगला फेज जो हमारा स्पेशली रनिंग का रहने वाला है, या फिजिकल के लिए जो हम जाने वाले हैं, तो हमारा ये स्कोर बन रहा है, तो क्या हम आगे की तैयारी करें। तो सबसे पहले तो अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इस बार जिन्होंने जो अटेम्प्ट तो करके आए थे आपका 85 90, लेकिन वही वाली बात है क्योंकि इस बार जीके जो है वो हार्ड काफी पूछा गया था। सवाल जो है वो उस तरीके से नहीं पूछे गए थे जिस तरीके से आपके पूछे जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर पेपर का लेवल हम देखें तो वो कैसा रहा था, वो आपका ज्यादा मॉडरेट की तरफ आता। हम हार्ड भी इसको नहीं कहेंगे बच्चा, रीजन बीइंग कि आप ही सारे बच्चे आते थे और कहते थे कि ठीक है मैम मैथ बहुत ज्यादा इजी, आपका रीजनिंग हद से ज्यादा इजी पूछा जा रहा था। लेकिन जीके वो हमेशा से ही दिल्ली पुलिस में हार्ड पूछी गई है। लेकिन कंपैरिजन करें 2023 का, तो इस बार अगर हम करंट अफेयर को छोड़ दे, क्योंकि वो 2022 2023 2024 का यहाँ पर पूछा गया था, तो उसको छोड़ दे तो बाकी आपका यहाँ पर सब सटल वे में था, यानी कि सब आपका मॉडरेट से थोड़ा कम ही था। करंट अफेयर ने बहुत ज्यादा परेशान किया है बच्चों को। तो इस बार आप किस सेफ स्कोर पे एक अगर हम अनुमान लगा के चले, क्योंकि जितने बच्चों के अभी तक मैसेज आए हैं उनका जो एवरेज सा बन रहा है ना, जो कि वो बहुत कम संख्या में बच्चे हैं, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है जो कट ऑफ वाले बच्चे हैं, कट ऑफ क्लियर वाले करने वाले बच्चे हैं जो आगे जाएंगे, वो इसी हेर फेर में आपके रहने वाले हैं। तो देखो बच्चा, लास्ट 2023 का आपने देखा होगा, वैकेंसीज आपकी उतनी ही थी लगभग, ठीक है, आपका 2-3 वैकेंसी ज्यादा ही थी इस बार, है ना। अगर आप देखोगे 7,565 वैकेंसीज थी आपका यहाँ पर, अगर हम टोटल की बात करें, ठीक है। और 2023 का फिजिकल के लिए जो आपका यहाँ पर कट ऑफ था, और ये हम कट ऑफ नहीं बता रहे बच्चे, सबसे पहली बात तो यही बता रहे, आपको लगेगा कि नहीं ये तो ज्यादा हो गई कम हो गई, ऐसे थोड़े ना होता है, तो वो प्लीज मत करिएगा।
ये जस्ट एक सेफ सा स्कोर है कि अगर आपका इतना यहाँ पर बन रहा है, इससे 1 नंबर या 2 नंबर कम भी बन रहा है, तो भी प्लीज मेरे कहने से फिजिकल की तैयारी जरूर करिएगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारा बच्चा जो है वो नहीं कर पाता है उसको पार, फिर दोबारा से लिस्ट निकालनी पड़ती है। तो ये प्लीज जरूर करिएगा बच्चा कि फिजिकल की तैयारी। अगर आपका स्कोर, मेरे ख्याल से तो अगर आपका स्कोर 62, यूआर कैटेगरी की बात करें बच्चा, 62 से 63 के आसपास है ना, बिल्कुल फाइनल, ठीक है, तो आप प्लीज उसकी यहाँ पर तैयारी जरूर करिए, आपका यहाँ पर पूरा चांस बनता है। लेकिन 2023 का देखिए, यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 65 दे रखा है कि भाई इतने अगर आपके आ रहे हैं, और जो कट ऑफ है ना, आपका जो रिजल्ट आएगा वो इसी के लमसम आपको देखने को मिलेगा बच्चा। रीजन ये है कि पहले भी हार्ड ही आता था पेपर आपका, अभी भी आपका वो हार्ड से ही लेवल पर रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कर रहे थे शिकायत कि मैम हमारा जो जीके है वो अच्छा नहीं पूछा गया था, मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी था। तो देखो कट ऑफ आपकी इसी की लमसम रहेगी, इससे हाई सी ही जाएगी, ये ध्यान रखेगा, लेकिन वो इक्का दुक्का नंबर ही आपका रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन भी बढ़ गया है, इसका भी ध्यान रखना है। 2023 में ईडब्ल्यूएस 60 था, लेकिन इस बार मत माना बच्चा कि आपका यूआर कैटेगरी से 5 नंबर नीचे कर लेता हूँ, ईडब्ल्यूएस में हूँ तो तैयारी कर लेता हूँ। सेम रहने वाली है, 1 नंबर कम या 1 नंबर ज्यादा। आप ईडब्ल्यूएस, यूआर और जो आपका ओबीसी है ना बच्चा, इसको बिल्कुल एक कैटेगरी मान के चलिए। ओबीसी की ज्यादा थोड़ी सी ही आप यहाँ पर एक आधा नंबर जो है वो ज्यादा मान सकते हैं, लेकिन इन तीनों को एक ही मान के चलिए, इनमें कोई फेरबदल ज्यादा इस बार नहीं होने वाला है। तो हमने ये देखो, ये आपका यहाँ पर 2023 का हो गया। ये फीमेल के लिए बच्चा काफी कम थी, 55 के आसपास थी, कंपेयर करिए तो यूआर 10 नंबर बिल्कुल कम गई थी, ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस में 48 थी फीमेल की जो फिजिकल के लिए आगे गए थे, ठीक है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार की अगर हम बात करें, वैकेंसीज लगभग उतनी ही है, लेकिन पेपर मैथ्स और रीजनिंग का पिछली बार वाली से और ज्यादा इजी रहा है। जीएस ने आप सबको यहाँ पर क्या कहते हैं, रुलाया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 80 करके, जो खाली जीके में अगर हम बात करें कि मैम हम 42 अटेम्प्ट करके आए हैं या 38 अटेम्प्ट करके आए, 38 से ज्यादा ही अटेम्प्ट करके आए हैं, क्योंकि जो वो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे ना, खाली वही गलत ज्यादा हुए हैं, बाकी ज्यादा गलती आपकी नहीं हुई है। लेकिन घर आते आते आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं, जो उन्होंने करंट अफेयर के गलत अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पर नंबर कम होते ही है जब हम अपना आंसर की देखते हैं, या फिर घर आते आते कुछ क्वेश्चंस हमारे जल्दबाजी में गलत हो जाए, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो देखो हमारा यहाँ पर एक अनुमान सा है बच्चा कि अगर आपके यहाँ इसके आसपास, इससे 2 नंबर कम और इससे 2 नंबर ज्यादा, तो खैर बच्चा आप ये कहिए कि अगर आपके 70 नंबर है ना, तो आप मतलब सोचो ही मत, आप दूसरी थोटी मत रखो यूआर में, ठीक है, कि दूसरी थोटी नहीं रखनी है आपको कि आपका यहाँ पर नहीं होगा, आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए, ये मान के चलिए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन क्योंकि आपका थोड़ा चेंज हो गया है रूल, तो आपका अगर यहाँ पर 65 बन रहा है, 65 बन रहा है, 64 भी बन रहा है, तो प्लीज आप फिजिकल की तैयारी जरूर करिए, क्योंकि पिछली बार के थोड़ा हेरफेर में ही आपकी कट ऑफ जो है वो फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। आपका ईडब्ल्यूएस के लिए सेम 1-2 नंबर कम आपका यहाँ पर हमने रखा है। एससी और एसटी के लिए हमने 60 रखा है यहाँ पर बच्चा, अगर हम कंपेयर करें आपका लास्ट 2023 वाली कट ऑफ से। ओबीसी का सेम मैंने जनरल के जैसे रखा है कि अगर आपका 64, 65 से लेकर 68 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे नीचे भी है ना आपका यहाँ पर इस 64 से 68 के बीच में, तो भी आपको जरूर करना चाहिए, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। उसके बाद यूआर कैटेगरी में महिलाओं के लिए अगर हम बात करें, तो आपका यहाँ पर लगभग 58 से 62, पिछली बार से मैंने थोड़ा ज्यादा इसको ये इसलिए रखा है क्योंकि बच्चा इस बार आपके यहाँ पर नंबर ज्यादा आए हैं, महिलाओं ने मेहनत करी है, तो इसलिए मैंने इसको 58 के आसपास रखा है। आपका 56, 57 अगर यहाँ पर बन रहा है, तो प्लीज गर्ल्स आप फिजिकल की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस में मैंने सेम रखा है जैसे आपका यहाँ पर यूआर कैटेगरी का, सेम मैंने आपका यहाँ पर ओबीसी को रखा है। उसके अलावा एससी और एसटी को मैंने 50+ और 48+ रखा है।
ओबीसी में इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखो बिल्कुल सेम ही है। और यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी बच्चा बस कहने के लिए कैटेगरी हो गई है आज के टाइम पे, लेकिन इनमें जो कंपटीशन रहता है, जो कट ऑफ रहती है, वो बहुत ही आपका ज़्यादा सिमिलर सी ही रहती है, बहुत 1-2 नंबर का आपका फ़र्क रहता है। तो ये एक कोशिश करी है बच्चा, क्योंकि हमने दिल्ली पुलिस में आपके साथ काफ़ी मेहनत करी है, बहुत लंबा हमारा सफ़र रहा था दिल्ली पुलिस में। तो आई होप आपका यहाँ पर इससे आप थोड़े से संतुष्ट हुए होंगे। और जो लग रहा है जिनको कि नहीं मैम हमारे तो इतने आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको हताश कुछ नहीं होना, वरना बच्चा, क्योंकि ये मैं एसएससी तो हूँ नहीं कि मैंने ये बना दी। आपको अगर लग रहा है कि नहीं कम जाएगी, क्योंकि हार्ड, बहुत हार्ड था, जितना मैं कह रही हूँ उससे भी हार्ड था, तो आप प्लीज फिजिकल की तैयारी जरूर करिए, क्योंकि वो आगे आपको हो सकता है एमटीएस में बहुत ज्यादा हेल्प कर दे, है ना। आपका एमटीएस 100% क्लियर हो जाए और उसमें जीडी आपका हो जाए, तो उसमें वो आपका हेल्प करेगा। तो फिजिकल तो जरूर करिए अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि आपके यहाँ पर 63 या 64 प्लस मार्क्स आराम से बन रहे हैं फाइनल करके, जो भी आपका है, तो आप प्लीज जरूर करिएगा बच्चा, ठीक है। बाकी तो नॉर्मलाइजेशन आपके रूल्स चेंज हो गए हैं, उस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। आपने एसएससी सीजीएल में देखा होगा 140 प्लस वाले बच्चे भी आपका सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स जो है वो आपका यहाँ पर कम बन गए। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत। और अब एमटीएस और जीडी का भी साथ साथ उतनी ही ज्यादा शिद्दत से तैयारी करिए। 3 बजे आपकी तैयारी होती है, क्योंकि खाली एक उस पर आपको रिलाई नहीं करना है बच्चा। एमटीएस और जीडी सेम सा ही रहने वाला है, तो उसकी तैयारी में लग जाइए। एंड प्लीज फॉलो दृष्टि एसएससी।